हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे लाइव आ जाइए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक बार हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं बच्चों का। बहुत ही बढ़िया, सानिया, कुशवाहा, परवीन, कादिर भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे लाइव आ जाइए। और आज का क्लास बाबू काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले। बहुत ही बढ़िया, भूलन भाई, अजीत भाई, सुमन, बहुत ही बढ़िया, अमित भाई, करमवीर भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं तो एक बार आप लोग ईमानदारी से लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। एक बार आप लोग ईमानदारी से लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया, राकेश, शेखा, आदित्य, श्वेता, सूरज भाई, बहुत ही बढ़िया, एमडी नंदन, बहुत ही बढ़िया। चलिए चंद्रशेखर भाई, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर का बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हम आपको बता रहे हैं। 2023 बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और इस क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन का हम यहाँ पे 100% आपको सही आंसर बताएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका सेट कोड ए है। आपको कोई भी सेट कोड मिल सकता है, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस उसका नंबरिंग अलग अलग रहेगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस क्वेश्चन पेपर में वायरल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आप लोग 2023 बोर्ड परीक्षा का हिंदी का आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेगा। निर्देश आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको खंड अ देखने को मिलेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से केवल आपको यहाँ पे 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। 100 में से आपको 50 बनाना है, आप लोग आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए वायरल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इससे बहुत सारा प्रश्न बाबू एक बार आप लोग मन लगा के इसे पढ़ लीजिए। इससे बहुत सारा प्रश्न एकदम हूबहू आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला ये बाबू क्वेश्चन है, एकदम हूबहू आएगा, ये हमारा गारंटी है। बस इसे आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से रट जाना है, अच्छी तरीके से आपको यहां पे याद कर लेना है। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद हैं। जल्दी से यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि यहाँ पे संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, तो स्वर्ग संधि, यहाँ पे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 होते हैं। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे देखते ही इसका आंसर बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि खेत किस, यहाँ पे आपको बताना है कि खेत किस प्रकार का शब्द है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये खेत शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए, देशज है कि विदेशज है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सभी बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। खेत बाबू कैसा शब्द है, तो जो खेत है ये देशज शब्द है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जिसके शिखर पर अगर चंद्र होता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सभी आपके 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो बस आप लोग एक बार यहाँ पे मन लगा के पढ़ लीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो जिसके शिखर पर चंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो चंद्रशेखर कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं।
यहां पे आपको बताना है कि जो मैक्स मूलर हैं ये किस पाठ के रचयिता हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि मैक्स मूलर के पाठ इसमें से कौन सा है, किस पाठ को मैक्स मूलर ने लिखा था बाबू। तो भारत से हम क्या सीखे, यही लिखा था, इसने आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और मैक्स मूलर कहां के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, भारत कहां बसता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो भारत है ये कहां पे बसता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। सभी बाबू महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो वायरल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और वो भी हिंदी का। और इसमें से बहुत सारा प्रश्न सीधे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में टकराएगा, ये हमारा गारंटी है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है बच्चों का बी। तो देखिए भारत कहाँ निवास करता है, यानी भारत कहाँ पे बसता है, तो गांव में बसता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि भारत माता कहाँ पे निवास करती हैं, तो भारत माता कहाँ पे निवास करती हैं, तो ये भी गांव में करती हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि पारसियों में धर्म का क्या यहां पे नाम है। यहां पे आपको बताना है कि जो पारसियों का धर्म ग्रंथ होता है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि पारसियों के धर्म ग्रंथ को क्या कहते हैं। फटाफट आप लोग यहां पे आंसर कर दीजिए, सभी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। तो पारसियों के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है बाबू, तो जरतुष्ट है। क्या है, जरतुष्ट है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का यहां पे डी आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। कौन सा है बाबू, तो जरथुष्ट है, आपको यहां पे याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं और ये किस प्रकार का निबंध है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार का निबंध है। बहुत ही बढ़िया। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं बाबू, ये एक ललित निबंध है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो जो नाखून है ये पशुता का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था, तो छोटी बेटी ने पूछा था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। यहां पे आपको बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू क्वेश्चन है, तो बस आप लोग यहां पे मन लगा के एक बार पढ़ दीजिए। यहां पे आपको बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था बाबू, तो इंद्र का वज्र बना था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या था। अब यहां पे आपको बताना है कि पहले दिन पपाती को क्या था। तो पहले दिन पपाती को क्या था बाबू, बुखार था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही से हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पपाती को कौन सा रोग हुआ था। तो पपाती को कौन सा रोग हुआ था, तो मेनिंजाइटिस रोग हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है बाबू, तो बुखार से है, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे पूछा जाता है कि जो पपाती थी इसकी उम्र क्या थी। तो पपाती की उम्र कितनी थी, तो 12 वर्ष थी, इसे आपको याद रखना है। और पपाती की मां की नाम क्या था, तो वल्ली अमाल था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होता है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए मेरे बाबू, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। संटू प्रियाकांत बहुत ही बढ़िया, छोटू भाई बहुत ही बढ़िया, उत्सव संजय यहां पे देखिए, शिवम बहुत ही बढ़िया, चलिए सुबोध भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर दे दीजिए। रंजय भाई बहुत बढ़िया, करमवीर भाई, बिरजू भाई बहुत ही बढ़िया, जल्दी आप लोग यहां पे आंसर दीजिए। अमन सत्या बहुत ही बढ़िया, आंसू बहुत ही बढ़िया, शायरी आरके भाई बहुत ही बढ़िया, रियाज रागनी तिवारी बहुत ही बढ़िया, कुशवाहा परवीन, चलिए तांडव सरकार बहुत ही बढ़िया, गोल्डन भाई बहुत बढ़िया, चंद्रशेखर करमवीर, चलिए बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे यहां पे जुड़ चुके हैं और आप लोग यहां पे आंसर देने का कोशिश कीजिए। बबीता देवी बहुत ही बढ़िया, सुबोध वर्मा बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे देखिए प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, तो प्रतिजोड़ अय होगा। क्या होगा, प्रतिजोड़ अय होगा। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और हम लोग 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए
हिंदी का वायरल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इस हिंदी के वायरल क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बाबू हु बहु लड़ेगा। बस आप लोग एक बार मन लगा के यहाँ पे पढ़ लीजिए और इसे आपको क्या करना है, एकदम घोल के पी जाना है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है बाबू, सीता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा। अब यहां पे पूछा जाता है कि 3 बेटों की मां कौन थी। यहां पे पूछा जाता है कि 3 बेटों की मां कौन थी। तो 3 बेटों की मां सीता थी। इसे आपको याद रखना है। और सीता रुआसी क्यों हो गई थी, तो सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई थी। सीता से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीता अपना घर छोड़कर क्यों चली गई। तो 50-50 रुपए माहवारी खर्च का नाम सुनकर यह क्या हुई कि सीता अपना घर छोड़कर चली गई। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, सवाल तो डैश का ही है। अब यहां पे आपको बताना है कि यहां पे खाली स्थान पे क्या होगा। सवाल किस चीज का है ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 12 का रोटी, बहुत ही बढ़िया। एक बच्चा यहां पे लिख रहा है रोटी, बहुत ही बढ़िया। तो सवाल किस चीज का है बाबू, तो सवाल रोटी का है। सवाल किसका है बाबू, तो रोटी का है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे गए शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो इसमें शब्द लिखा गया है इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द भी पहचानने के लिए आता है बाबू। तो यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसमें आप लोग चुनिए कि इसमें कौन शुद्ध है, यहां पे कौन सही लिखा गया है, यहां पे आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया। एक बच्चा यहां पे बोल रहा है गोपनीय, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे देखिए जो गोपनीय लिखा गया है, यहां पे देखिए जो गोपनीय लिखा गया है बिल्कुल ये एकदम सही लिखा गया है। गोपनीय ये क्या है, एकदम शुद्ध है, एकदम सही है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय का पूरा नाम है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो कवि अज्ञेय है, अज्ञेय किस कविता को लिखे हैं बाबू, तो हिरोशिमा पाठ जो कविता है उसको लिखे हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो कवि अज्ञेय है इनका पूरा नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बाबू बोर्ड परीक्षा में आता है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया। बच्चे 14 का डी आंसर कर रहे हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है बाबू, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चों का डी आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जल्दी से इसे आप लोगों को क्या करना है, एकदम इस क्वेश्चन पेपर जो हिंदी का हम पढ़ा रहे हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए है ये क्वेश्चन पेपर। जल्दी से इसे आपको एकदम घोल के पी जाना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और प्रत्यय वाला भी क्वेश्चन आते रहता है। प्रत्यय क्या होता है कि जो शब्द होता है इसके आखिर में लगता है। तो जब आप लोग बोलिएगा गुणवान, तो गुणवान जब बोलिएगा तो लास्ट में क्या आएगा बाबू, आन आएगा। गुणवान, आन आएगा। यहां पे देखिए वान नहीं आएगा, गुणवान नहीं, गुण, यहां पे देखिए गुणवान क्या आएगा, लास्ट में आन आएगा। क्या आएगा बाबू, बोलिएगा तो यहां पे देखिए बोलिए गुणवान, तो लास्ट में क्या आएगा, यहां पे वान आएगा, वान आएगा। यानी आन यहां पे क्या आएगा, गुणवान, आन आएगा लास्ट में। यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। क्या होगा, यहां पे आन आएगा। क्या आएगा बाबू, आन आएगा। आप लोग वान पे मत जाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या होगा, यहां पे आन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो बिस्मिल्लाह खां है इनका संबंध किससे है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है बाबू, शहनाई से है। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां पे हुआ था बाबू, डुमराव में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। और जो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शहनाई के लिए जो घास का उपयोग होता है वो कौन सा घास होता है। तो शहनाई के लिए जो रीढ़ बनाया जाता है वो किस घास से बनाया जाता है, तो नरकट के घास से बनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। इसे आपको याद रखना है। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की मछली किस कहानीकारक की रचना है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मछली कहानी है ये किस कहानीकारक ने लिखा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया। यहां पे आंसर आना शुरू हो चुका है, विनोद कुमार शुक्ल। यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। मछली शीर्षक कहानी बाबू किसने लिखा था, तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मछली कहानी है ये किस प्रकार की कहानी है। तो ये निम्न मध्यम वर्गीय कहानी है। कैसी कहानी है बाबू, तो निम्न मध्यम वर्गीय कहानी है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि संतु नरेन आपस में कौन है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो संतु और नरेन है ये
आपस में कौन कौन है, तो आपस में भाई भाई हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बच्चे यहां पे ए आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। अब यहां पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम या बचपन का नाम, कोई भी पूछ सकता है आपसे, कोई भी अगर पूछे आपको यहां पे एक ही आंसर होगा, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था या बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था। तो बिस्मिल्लाह खां के बाबू बचपन का नाम क्या था। बहुत ही बढ़िया बच्चों का यहां पे डी आंसर आना शुरू हो चुका है। और जिन भी बच्चों को कोई भी इसमें से क्वेश्चन याद नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग नोटबुक पे बाबू लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है और 100% 2023 बोर्ड परीक्षा में आने वाला ये सभी क्वेश्चन है। तो देखिए बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है या बचपन का नाम क्या है, अमीरुद्दीन है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सभी बच्चों का डी आंसर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की भरपेट में कौन सा समास है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो भरपेट यहां पे शब्द है इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि भरपेट में कौन सा समास है। बहुत ही बढ़िया यहां पे जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए कि भर पेट में कौन सा समास है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो भर पेट में बाबू कौन सा समास है, तो भर पेट में अवयवी भाव कौन सा समास है बाबू। यहां पे भर पेट में कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सभी बच्चे यहां पे ए आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल 100% सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और किस गांव में हुआ था, तो बाबू महू गांव में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल था। और माता जी का नाम क्या था, तो भीमाबाई था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कि खोखा का दूसरा नाम क्या था। अब यहां पे आपको बताना है कि जो खोखा था इसका दूसरा नाम क्या था। तो जल्दी से बाबू मेरे आंसर बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार आप लोग विश्वास करके बाबू पढ़ लीजिए। यही सब क्वेश्चन आएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में। जितना वायरल क्वेश्चन पेपर हम आपको करवा रहे बस आपको यहां पे पढ़ लेना है, उतने में आपका यहां पे बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो यहां पे देखिए आपको बताना है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो खोखा का दूसरा नाम कासू है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और कासू किसका लड़का था बाबू, तो सेन साहब का लड़का था। किसका लड़का था, तो सेन साहब का लड़का था। और सेन साहब कासू को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। और जो मदन था ये किसका लड़का था, तो गिरधर लाल का लड़का था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है व्याकरण से की परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमाणवाचक विशेषण है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसमें से कौन परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए एक बच्चा लिख रहा है थोड़ा सा, बहुत ही बढ़िया। यहां पे देखिए थोड़ा सा क्या है बाबू, परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ा सा क्या है यहां पे, तो ये परिमाण को दिखाता है, यहां पे परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आगे क्वेश्चन देखिए यहां पे 24 नंबर। इस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है कि गंगा में कौन सा संज्ञा है। यहां पे आपको बताना है कि जो गंगा शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो बाबू गंगा क्या है, तो नदी का नाम है। और नाम किस में आता है बाबू, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। हम आपको संज्ञा जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि नाम किस में आता है, यहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जितने मेरे चाहने वाले हैं, जितने हमारे प्यारे बच्चे जिसे जो हमसे प्यार करते हैं, एक बार आप लोग वीडियो को बाबू लाइक कर दीजिएगा। 585 बच्चे यहां पे वीडियो देख रहे हैं, अभी लाइव क्लास कर रहे हैं। बाबू 585 तक लाइक कर दीजिए। हम आपको फ्री में पढ़ाते हैं, एक भी रुपया आपसे नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमें यहां पे गुरु दक्षिणा में क्या कर सकते हैं, तो एक लाइक दे सकते हैं अपना, और एक आप लोग अपना सब्सक्राइबर दे सकते हैं। बस इतना ही मांगेंगे और हम कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है बाबू, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा।
और ढहते कहानी, यहां पे देखिए ढहते विश्वास जो कहानी है इसकी मुख्य पात्र या इसकी मुख्य नायिका कौन है बाबू, तो लक्ष्मी है। कौन है बाबू, लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है। और लक्ष्मण कहां पे नौकरी करता था, तो कोलकाता में नौकरी करता था, इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर की, विद्यालय का संधि विच्छेद है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए कि विद्यालय, आप लोग विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बाबू आप लोग आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, कोलकाता में लक्ष्मण नौकरी करता था। बहुत ही बढ़िया। चलिए इसका अब आप लोग आंसर बता दीजिए कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, तो विद्या जोड़ क्या हो जाएगा, आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय इक्वल टू क्या होता है, विद्यालय होता है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी लिखी जाती है। अब यहां पे आपको बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। यहां पे आप लोग आंसर बता दीजिए कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो हिंदी होती है बाबू, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो अंग्रेजी होता है, तो अंग्रेजी किस लिपि में लिखा जाता है, तो ये रोमन लिपि में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा जाता है और हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर की, मंगमा की बहू का क्या नाम है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मंगमा की बहू थी इसका नाम क्या था। तो मंगमा की बहू का नाम क्या था बाबू, नजम्मा था। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगमा कौन सा काम करती थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगमा कौन सा काम करती थी। तो जो मंगमा थी ये दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मंगमा थी इससे कर्ज कौन मांग रहा था। तो मंगमा से कर्ज बाबू कौन मांग रहा था, रंगपा मांग रहा था। इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने लोग थे। तो एक मंगमा थी, एक मंगमा की बेटा था और एक मंगमा की पतोह थी और मंगमा की पतोह का एक लड़का था। तो यहां पे टोटल कितने लोग थे बाबू, 4 लोग थे। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 29 नंबर की, मां कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मां कहानी है, यानी जो मां कहानी है, ये किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बच्चे 4 आंसर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। मंगमा के परिवार में कुल कितने लोग थे बाबू, 4 लोग थे। बहुत ही बढ़िया। इसका अब आप लोग आंसर बता दीजिए कि मां कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। तो मां कहानी किसके द्वारा लिखा गया है बाबू, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, पेटलीकर। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि मंगू की मां की कितनी संतानें थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब यहां पे आपको बताना है कि मंगू की मां को कितनी संतानें थी, यानी टोटल मंगू को लेके। एक क्वेश्चन पूछता है कि मंगू के अलावा और एक क्वेश्चन पूछता है कि मंगू को लेके, यानी यहां पे मंगू को लेके पूछा गया कि मंगू की मां को कितनी संतानें थी। तो मंगू की मां के टोटल कितनी संतानें थी, 4 संतानें थी। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मंगू की मां को मंगू के अलावा कितनी संतानें थी, तो मंगू के अलावा अगर पूछेगा तो मंगू के अलावा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। एक बच्चा लिख रहा है अलावा 3 और टोटल यहां पे 4। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, बहुत ही बढ़िया। यहां पे देखिए बाबू, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन सीधे आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अब यहां पे देखिए टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए वायरल क्वेश्चन पेपर यहां पे लाया जा रहा है ताकि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और फाइनल बोर्ड परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे आ सके। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीब बस्तियों में क्या हुआ था। अब यहां पे आपको बताना है कि जो गरीब बस्तियां हैं इसमें क्या हुआ था। आपको बताना है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ था। जल्दी से आपको इसका आंसर देना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ था बाबू। तो धमाके से देवी जागरण हुआ था। क्या होता, बहुत ही धूमधाम से देवी जागरण हुआ था। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित कहानी है बाबू, तो ये जर्मनी भाषा से अनुदित कहानी है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो यहां पे भक्त, यहां पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, तो किसके नहीं होने से भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। तो भक्त के न होने पर भगवान का जो अस्तित्व है बाबू ये समाप्त हो सकता है, इसे आपको याद रखना है। और यहां पे देखिए मदिरा किसे कहा गया, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता
जाता है कि मदिरा किसे कहा जाता है, तो मदिरा किसे कहा गया है इस कविता में, तो भक्त को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बाबू व्याकरण से है कि झुंड में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहां पे आपको बताना है झुंड में कौन सा संज्ञा है। बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि झुंड में कौन सी संज्ञा। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू, और ये सभी लड़ने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत बढ़िया, ए आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चे यहां पे बी आंसर कर रहे हैं। बी वाले बच्चों का खैर नहीं है, पास होते तो बहुत ही आप लोगों का पिटाई करते, क्योंकि यहां पे देखिए झुंड बाबू क्या होता है, तो ये झुंड क्या होता है, बकरियों का झुंड हो गया, कुत्तों का झुंड हो गया, तो ये सभी क्या होता है बाबू, समूह में आते हैं। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, कि काल के कितने भेद होते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए बाबू कि काल के कितने भेद होते हैं। जल्दी से इसका आप लोग यहां पे जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि काल के कितने भेद होते हैं। पीटेंगे नहीं, बस ऐसे ही बोल दिए कि पीट देंगे, यहां पे हंसाने के लिए बोल दिए। आप तो हमारे जिगर के टुकड़ा है, कैसे हम आपको तो छू भी नहीं सकते हैं। चलिए यहां पे आप लोग बता दीजिए कि काल के कितने भेद होते हैं। जल्दी से आप लोग बता दीजिए काल के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्य काल। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर बाबू, मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, कि भारत माता कविता में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत माता कविता में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है भारत माता का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत बढ़िया, यथा तथ्य कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। एक क्वेश्चन और यहां पे बीबीआई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत माता कहां पे निवास करती हैं, तो भारत माता कहां पे निवास करती हैं, ग्राम यानी गांव में निवास करती हैं, इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी कहा जाता है। भारत माता को क्या कहा जाता है, तो भारत माता को ग्रामवासिनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो ये शब्द बोला है ये किसने बोला है, ये आपको बताना है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ये कहानी में किसने बोला है, तो किसने बोला है बाबू, सेन साहब ने बोला है। और किसको बोला था बाबू, तो मदन को बोला था। मदन कौन था, तो गिरधर का लड़का था, उसको ये बोला था सेन साहब ने। इसे आपको याद रखना है। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 37 नंबर क्वेश्चन, एकदम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। यहां पे आपको बताना है कि यहां पे देखिए महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। बाबू मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इसे आपको एकदम याद कर लेना है, रट घालना है इसे आपको, जल्दी से इसे रट घालना है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दिया गया था। तो किसे नाइट की उपाधि दिया गया था बाबू, तो मैक्स मूलर को दिया गया था। इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। बहुत ही बढ़िया, मेरे प्यारे बच्चे यहां पे बी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बाबू आप लोगों का एकदम यहां पे सही आंसर है, मैक्स मूलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 38 नंबर, की किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। अब यहां पे आपको बताना है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, किसने नहीं किया बाबू, जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर बताइए। ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, और जितना भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ये 2023 बोर्ड परीक्षा में एकदम खटाखट लड़ेगा बाबू, इसी में से आएगा, ये हमारा गारंटी है। पूरा हम यहां पे आपको खुल के कह देते हैं कि जो हम यहां पे क्वेश्चन पेपर पढ़ा देंगे ना, उसी में से आएगा। एकदम हम यहां पे खुल के आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसी में से आएगा। बस आप लोग यहां पे पढ़ते रहिए, बस यहां पे आपको पढ़ के जितना नॉलेज यहां पे जितना याद करना है उतना आप लोग याद कर लीजिए, पूरा आपका यहां पे हेल्प होगा। बहुत ही बढ़िया। तो मां ने, बहुत ही बढ़िया। तो जिंदगी में पहली बार किसने अस्पताल का विरोध नहीं किया था, तो मां ने नहीं किया था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय है। अब यहां पे जो प्रत्यय होता है ये शब्द के क्या होता है, आखिर लगता है, आखिर में यानी लास्ट में लगता है। तो जल्दी से यहां पे आप लोग बताइए कि आत्मसात, आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बोलिएगा आत्मसात। तो लास्ट में क्या आएगा बाबू, सात आएगा। क्या आएगा, आत्मसात, तो सात आएगा लास्ट में, सात इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है, यहां पे उपसर्ग और जो प्रत्यय होता है उसको बोल के यहां पे बनाया जाता है। तो आत्मसात, तो लास्ट में क्या आ रहा है, सात आ रहा है, तो यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा,
बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, एक बार आप लोग बता दीजिए, बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विचार और तर्क किस लेखक की रचना है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि विचार और तर्क, यहां पे आपको बताना है विचार और वितर्क, यहां पे विचार और वितर्क किसकी रचना है, किस लेखक ने लिखा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वाह कुछ बच्चे यहां पे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही बढ़िया। कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर बता दिए, बहुत ही बढ़िया। हमें लगा कोई नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है बाबू, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बाबू देखिए, विलोम वाला भी आता है कि घृणा शब्द का विलोम होगा, यानी घृणा शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर बता दीजिए कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। तो घृणा का अर्थ क्या होता है, नफरत करना, और नफरत का विलोम बाबू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका प्रेम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां पे समझ में आना चाहिए। यहां पे देखिए, घृणा का अर्थ होता है नफरत करना, और नफरत का विलोम यानी उल्टा क्या होता है बाबू, प्रेम करना होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर प्रश्न है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। अब यहां पे आपको बताना है कि जो हवा है ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से मेरे बाबू यहां पे आप लोग आंसर बता दीजिए कि हवा बाबू स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है ए, यानी जो हवा है बाबू, हवा बह रही है कि हवा बह रहा है, तो हवा क्या होती है बाबू, बह रही है। बहुत बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ही हवा चल रही है। तो यहां पे ये क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। हवा क्या होती है, तो ये स्त्रीलिंग होती है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बोलने पे भी पता लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य की संयुक्त वाक्य है कि इसमें से कोई नहीं है। अब यहां पे आपको बताना है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद लिया, यानी लाइब्रेरी है, उसने क्या किया, एक ही शब्द में है। देखिए एक ही शब्द में है, ना ही यहां पे कोई शब्द जुड़ा हुआ है, ना ही कोई यहां पे और लगा है, और ना ही बीच में कहीं पे है, यानी ये एक ही शब्द है। और जब एक ही यहां पे वाक्य होता है तो वो किस में आता है बाबू, सरल वाक्य में आता है। किस में आता है, तो सरल वाक्य में आता है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद लिया। कौन सा वाक्य होगा बाबू, सरल वाक्य होगा। यहां पे संयुक्त वाक्य होगा तो होता, तो यहां पे दो शब्द होते हैं, यहां पे क्या होता बाबू, क्या होगा, यहां पे सरल वाक्य होगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर की, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि जिसका उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो क्या होता है बाबू, जिसको उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उपमेय होता है। क्या होता है बाबू, बहुत ही कम बच्चों का आंसर आया है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्या होगा बाबू, उपमेय होगा। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि मराठी भाषा किस लिपि, यहां पे देखिए मराठी भाषा की लिपि क्या है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मराठी भाषा है उसको हम किस लिपि में लिखते हैं। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि मराठी भाषा हम किस लिपि में लिखते हैं। तो मराठी भाषा किस लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर डी होगा, डी होगा, बहुत ही बढ़िया। हम भी बोलते हैं यहां पे डी होगा। मराठी शब्द, मराठी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सबसे पुराना भाषा कौन सा है बाबू, तो सबसे पुराना भाषा भी संस्कृत होता है, और संस्कृत को भी किस में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 46 नंबर की, बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। अब यहां पे आपको बताना है कि जो बहादुर की मां थी, जो ओरिजिनल मां थी, वो गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, ये आपको बताना है। तो बहादुर क्या किया था कि भैंस को बहुत मार मारा था, भैंस को बहुत मार मारा था, और भैंस भागे भागे उसके बहादुर के मां के पास गई थी, और ये देख के क्या हुआ था कि जो बहादुर की मां थी वो बहुत ही गुस्सा में आ गई थी, और इसी कारण क्या हुआ था कि बहादुर को लगा कि अब मेरी मां मुझे बहुत मारेगी, तो रात भर जंगल में छुपा रहा, और सुबह क्या किया, घर छोड़कर भाग गया, नेपाल छोड़कर आ गया सीधे उत्तर प्रदेश में। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बाबू, और ये क्वेश्चन आज आप लोग देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चे का यहां पे आंसर आ रहा है
कुछ बच्चों का यहाँ पे नाम मात्रा के बच्चों का आंसर आ रहा है, लेकिन सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बोर्ड परीक्षा में ये छपने वाला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का पर आक्रमण किसने किया। तो सोवियत संघ किसे कहा जाता है, रूस को कहा जाता है। और रूस पर आक्रमण किसने किया था बाबू, हिटलर ने किया था। किसने किया था, हिटलर ने किया था। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही यहां पे दुखदाई यहां पे क्वेश्चन है कि जन्म के 6 घंटे बाद ही किसकी माता का देहांत हो गया था बाबू। तो जन्म के 6 घंटे बाद ही सुमित्रानंद पंत की माता का देहांत हो गया था, इसे आपको याद रखना है। ये एक कवि थे, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बच्चे हमारे बी आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर शेरनी, बहुत ही बढ़िया मेरे भाई बहन, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। अब यहां पे आपको बताना है कि फावड़े और हल राजदंड बनने वाले हैं, बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है, यह आपको बताना है। तो किस कविता की है बाबू, तो ये जनतंत्र का जन्म का है। किसका है बाबू, आपको याद रखना है किसका है, तो ये जनतंत्र का जन्म कविता का है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर की एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। अब यहां पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की जो हत्या कविता है इसको किसने लिखा है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता किसने लिखा है बाबू, कुंवर नारायण ने लिखा है। किसने लिखा है, तो कुंवर नारायण ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है ये हमेशा कहां पे मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि बीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और इसे आपको घोल के पी जाना है, एकदम आपको याद कर लेना है, घोल के पी जाना है और आपको याद भी कर लेना है कि बीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि बीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। बहुत ही बढ़िया, यहां पे बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। बी बहुत ही कम बच्चों का आ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा इसी दुनिया में 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। यहां पे आपको बताना है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। यह भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राकृतिक के सुकुमार कवि कौन है, तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि पूछे या प्राकृतिक के सौंदर्य की कविता के लिए पूछे तो आपको आंसर क्या देना है, सुमित्रानंद पंत थे, इसे आपको याद रखना है। और इन्हीं के जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। अब यहां पे आपको बताना है कि जो सेन साहब थे इनकी कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। कौन कौन थी बाबू, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों उनकी बेटियां थी, इसे आपको याद रखना है, लड़कियां थी। और सेन साहब का एक लड़का था। सेन साहब का कितना लड़का था, तो एक लड़का था जिसका नाम खोखा था, जिसे हम लोग कासू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर प्रश्न है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अब यहां पे आपको बताना है, देखिए प्रत्यय क्या होता है, शब्द के आखिर में लगता है। तो जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए अग्रजा, यहां पे आपको बताना है अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जल्दी से यहां पे आप लोग आंसर बता दीजिए। अग्रजा यहां पे बोलिएगा तब यहां पे पता चलेगा। अग्र उसके बाद जा, अग्रजा, अग्रजा में कौन सा यहां पे बाबू है आपको बताना है। आ तो नहीं होगा, आ नहीं आ रहा है लास्ट में, यहां पे ये आ नहीं होगा, यहां पे आपको बताना है अग्रजा में। तो यहां पे बाबू क्या हो जाएगा, यहां पे ए आंसर, यहां पे क्या हो जाएगा अग्रजा, आग्रजा। तो यहां पे ग्रजा क्या हो जाएगा बाबू, इसका प्रत्यय हो जाएगा। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। जितने बच्चे यहां पे ए आंसर कर रहे हैं, आजा नहीं होगा बाबू, आजा नहीं होगा, अग्रजा, ग्रजा यहां पे आ रहा है लास्ट में बोलने पर, अग्रजा। तो अग्रजा आ रहा है तो बाबू ग्रजा यहां पे क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय होगा। बहुत ही बढ़िया, ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे प्रत्यय पूछा है, चलिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, बिल्कुल यहां पे अगला क्वेश्चन 55 नंबर है कि मदन किसका बेटा है। अब यहां पे आपको बताना है कि बाबू जो मदन है किसका बेटा है। तो मदन किसका बेटा है बाबू, तो ये गिरधर लाल का बेटा है। मदन किसका बेटा है, गिरधर लाल का बेटा है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेन साहब के मित्र कौन थे। ये बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपको पता है कि सेन साहब के मित्र कौन थे। तो जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर बता दीजिए कि सेन साहब के मित्र कौन थे। देखते हैं किस बच्चे का यहां पे सही आंसर आ रहा है। सही आंसर आएगा उसका हम नाम लेंगे।
जल्दी से, पत्रकार महोदय कौन है बच्चा ये? तो यहाँ पे ये सानिया है, बहुत ही बढ़िया। पवन यादव भाई बहुत बढ़िया, पत्रकार। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ही बच्चे का अभी तक आया है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे करमवीर भाई का आंसर आया है, रोहित शर्मा इस्माइल बहुत ही बढ़िया, गिरधर नहीं था बाबू, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ पे बच्चों का आया है, जितना बच्चों का आया है जल्दी में उसका हम नाम ले लिए। तो यहाँ पे देखिए सेन साहब का मित्र कौन था बाबू? तो पत्रकार महोदय था। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर प्रश्न है कि दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि दांत कटी रोटी, जैसे हम लोग लेमचूस भी खाते थे बचपन में, तो एक देखिए अगर एक लेमचूस है तो हम लोग क्या करते थे बचपन का, हम अपना बात बता रहे हैं, आप लोग बिल्कुल यहां पे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा। अगर एक लेमचूस होता था ना तो उसको क्या करते थे, अगर 2 दोस्त हैं या 3 दोस्त हैं तो हम लोग क्या करते थे कि उस लेमचूस को क्या करते थे कि अपने शॉर्ट में ऐसे दाब के उसको काटते थे, उसके बाद उसका 2-3 टुकड़ा हो जाता था तो तीनों आदमी क्या करते थे मिल बांट के यहां पे खा लेते थे। तो ये था बचपन का प्यार। तो ये देखिए ये क्या है यहां पे दांत कटी रोटी, यही यहां पे ये आया दांत कटी रोटी, तो यहां पे हमको समझ में आया। तो देखिए दांत कटी रोटी का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बाबू? तो ये होता है गहरी दोस्ती। क्या होता है बाबू? गहरी दोस्ती होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। आप लोगों ने कभी ऐसा किया है चॉकलेट अपने दोस्तों में बांट के आप लोग खाए हैं? अगर एक चॉकलेट है और 3-4 दोस्त है तो कैसे खाएगा? तो हम लोग ऐसे ही खाते थे, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आगे दांत से काट लेते थे, उसको फूट जाता था, उसको फिर क्या करते थे बांट के खा लेते। ऐसे हम लोग यहाँ पे खाएं और ये ऐसा दोस्ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अंधों में काना राजा लोकाकित का अर्थ है। अब यहां पे बताना है कि अंधों में काना राजा का लोकाकित का अर्थ क्या होता है। तो अंधों में काना राजा यानी क्या होता है कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा। मूर्खों में क्या होता है कि मूर्ख लोग में कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, यानी जो बकबक करते रहते हैं, मूर्ख लोग को और मूर्ख बनाते रहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? अंधों में काना राजा कहा जाता है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 58 नंबर कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो बाबू लक्ष्मी का घर था। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। और लक्ष्मी किस कहानी का पात्र है बाबू? तो ढहते विश्वास कहानी का पात्र है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? यहां पे आपको बताना है कि जो सीता है इसके बड़े लड़के का नाम क्या है। बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। सभी बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन 2023 बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था बाबू? कैलाश था। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर की अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। यहां पे आपको बताना है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए बाबू। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा बाबू? जल्दी से आप लोग बताइए। बहुत सारे बच्चे यहां पे वीडियो उनका पीछे चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग ऐसे स्क्रीन पे टिप के आगे कर लीजिए ताकि आप लोग लाइव आइए। जो हम बोलेंगे फटाफट आपको सुनाई देगा, आप लोग फटाफट आपका आंसर यहां पे आएगा। तो अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा होगा। क्या होगा बाबू? अनुजा होगा। क्या होगा? अनुजा होगा। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? तो रिश्तेदारों ने लगाया था। इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चीज का चोरी का आरोप लगा था। तो किस चीज का चोरी का आरोप लगा था? तो रुपया चुराने का चोरी का आरोप लगा था। और कितने रुपए चुराने का आरोप लगा था? तो 11 रुपए चोरी करने का आरोप लगा था। इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया। यहां पे बच्चे आंसर कर रहे हैं 11। बहुत ही बढ़िया, यानी आपको ये चैप्टर पूरा एकदम क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि बड़ा जज किसे मानते हैं और अपना यहां पे गुरु किसे मानते हैं। इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। तो इसका आपको गलत आंसर नहीं करना है बिल्कुल। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग यहां पे समझ के जाइएगा। यहां पे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपना बड़ा जज, यहां पे जज बोला गया है, गुरु नहीं बोला गया। बड़ा जज किसे मानते हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि बिरजू महाराज अपना बड़ा जज किसे मानते थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो बिरजू महाराज अपना बड़ा जज किसे मानते थे बाबू? अम्मा को मानते थे, अपनी माता जी को मानते थे। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और बिरजू महाराज के गुरुजी कौन थे? तो इनके पिताजी थे। इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने यहां पे सही आंसर बता दिया। चलिए हमें लगा कि इसमें आप लोग भुलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भुलाए, बहुत ही बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि जप्पू जी किसकी रचना है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए।
यहां पे जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि जपुजी किसकी रचना है। ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। तो बाबू जपुजी किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। और जो गुरु नानक है ये सिख धर्म के संस्थापक है। क्वेश्चन आ जाए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक देव है, इन्हें आपको याद रखना है। और गुरु नानक देव ये सिखों के प्रथम यानी पहले गुरु थे, इसे आपको याद रखना है। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था, यानी अभी ये पाकिस्तान में है इनका जन्म स्थल, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर प्रश्न है कि विरह लीला किसकी रचना है। ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि विरह लीला किसकी रचना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए बाबू कि विरह लीला किसकी रचना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, 1469 में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही बढ़िया, ये भी बच्चों को पता है, बहुत ही बढ़िया। आप लोग यहां पे ऐसे ऐसे आंसर लिखते हैं। एक क्वेश्चन का समझ लीजिए, एक क्वेश्चन का अगर आपको 3 से 4 ऑप्शन यहां पे बनाने आ गया, 3-4 क्वेश्चन अलग और क्वेश्चन बना ले रहे हैं, तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और ऐसी तैयारी आपकी अगर रही तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप लोग जो हमारा सपना है 480 प्लस नंबर लाने का, तो वो क्या हो जाएगा, यहां पे सपना पूरा भी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए यहां पे आंसर आपको बताना है कि विरह लीला किसकी रचना है बाबू, तो घनानंद की रचना है। किसकी रचना है, तो घनानंद की रचना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर महत्वपूर्ण है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है। यह भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है, तो हु आर सुधराज बाबू किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे, तो भीमराव अंबेडकर को मानते थे। यहां पे किसको मानते थे, तो यहां पे फूला, क्या नाम है उनका, भीमराव अंबेडकर को मानते थे। और यहां पे उनका नाम है फूलन देवी, क्या नाम है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप लोग याद रखिएगा वो फूलन है कि क्या है, वो हमको अभी थोड़ी नहीं पता है। चलिए कबीरदास को, हाँ एक कबीरदास को, एक यहां पे देखिए कबीरदास को, और एक यहां पे कबीर और बुद्ध कबीर ज्योति नहीं बाबू, यहां पे भीमराव अंबेडकर, एक और यहां पे महिला थी फूलन देवी था कि, हाँ फूलन देवी को मानते थे। यही यहां पे नहीं समझ में आ रहा था, फूलन देवी को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर कि 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो 20 के दांत बाबू कहानी का मुख्य पात्र, इसमें बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, उनको नहीं पता है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। वो लोग क्या लगा देते हैं, मदन यहां पे आंसर लगा देते हैं। तो देखिए मदन इसमें कहीं नहीं है, तो यहां पे देखिए 20 के दांत जो कहानी है इसमें मुख्य पात्र क्या है बाबू, खोखा है। खोखा पे पूरा कहानी है, और खोखा क्या है, 20 के दांत कहानी का एकदम मुख्य पात्र है, इसे आपको याद रखना है। मदन पे आपको टिक नहीं लगाना है, मदन पे टिक लगाइएगा, गलत हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर की झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर यानी हमेशा कौन जीतते हैं, तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे 68 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ क्या है। यहां पे आपको बताना है कि पाठ क्या है। बहुत ही बढ़िया, राजा, ऋषभ, नीतीश, धीरज, सिमरन, बहुत ही बढ़िया, मिथिलेश भाई, दीपक भाई, यदुवंशी, आंसू सर का लाडला, बहुत ही बढ़िया, राजवीर भाई, कुंदन भाई, करमवीर भाई, कमलेश, धीरज भाई, बहुत ही बढ़िया, राजा भाई, बहुत ही बढ़िया। आप लोग एक बार मन लगा के बाबू पढ़ लीजिए, मात्र यहां पे आपको मजा आ जाएगा बाबू। यही सब क्वेश्चन छपने वाला है 2023 बोर्ड परीक्षा में, बस आपको यहां पे मन लगा के इसे पढ़ लेना है, एक बार आपको याद कर लेना है, उसके बाद आपका हिंदी का टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितना वायरल क्वेश्चन पेपर हम आपको करवा देंगे बस आप लोग कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है और यही वायरल क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। तो भारत से हम क्या सीखे, क्या है बाबू, तो ये भाषण है। और किसका भाषण है, तो ये मैक्स मूलर का भाषण है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मैक्स मूलर थे इनके पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, विल्हेम मूलर था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मैक्स मूलर का जन्म कहां पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर की एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। यह भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है बाबू, तो अशोक वाजपेयी की है। किसकी रचना है बाबू, तो ये अशोक वाजपेयी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही
से हो जाएगा। देखिए बच्चों का यहाँ पे सही आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पे बाबू एक पतंग आनंद में किसकी रचना है? तो ये है बाबू अशोक वाजपेयी की। किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की है, इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया, अब यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2023 बोर्ड परीक्षा में ये छपने वाला क्वेश्चन है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए बाबू। बहुत ही बढ़िया, आपको हार नहीं मानना है एकदम, आपको यहाँ पे बढ़िया से आपको यहाँ पे पढ़ना है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर को प्रेरक व्यक्ति थे। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल एकदम सही बात है करमवीर। अगला यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो किससे है बाबू? तो मानव विज्ञान से। इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। यहां पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और कहां के लोग छोटे छोटे नख पसंद करते थे? तो यहां देखिए दक्षिणात्य जितने लोग थे वो छोटे छोटे नख पसंद करते थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो शिक्षा और संस्कृति पाठ है ये किसकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति बाबू पाठ है ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था। तो लेखक का साला लेकर आया था बाबू, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो बहादुर था ये कहां से भाग कर आया था। तो बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। तो बहादुर लेखक का घर इसीलिए छोड़कर भाग गया क्योंकि उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर की मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मंगमा थी ये दही बेचती थी और किस शहर में ये दही बेचती थी ये आपको बताना है। तो किस शहर में बेचती थी बाबू? बेंगलोर में बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो मंगमा थी ये कैसी औरत थी? तो ये अंधविश्वासी थी, ये अंधविश्वास में ज्यादा ये पड़ी रहती थी, इसीलिए जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी औरत थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर की पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि जो पूर्वज थे लक्ष्मी के, वो लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए, यानी कितना खेत छोड़ गए ये आपको बताना है। तो 1 बीघा खेत बाबू छोड़ गए, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है आप लोग जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर की मंगू कब से पागल है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मंगू है ये कब से पागल है, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया, 20 कट्ठा। बहुत ही बढ़िया, 20 कट्ठा बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे आप लोग बता दीजिए कि मंगू कब से पागल है। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि जो मंगू थी ये कब से पागल थी बाबू। तो ये जन्म से ही पागल थी, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, ये आपको बताना है। तो हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बर्बरता समापन हेतु हम बार बार नाखून काटते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की वारेन हेस्टिंग्स कहां का गवर्नर जनरल था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स बाबू कहां का गवर्नर जनरल था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो वारेन हेस्टिंग्स था इसे ही 172 यहां पे सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था, इसे आपको याद रखना है। और इन सिक्कों का नाम क्या था बाबू? तो इन सिक्कों का नाम क्या था? यहां पे दारिस नामक ये सोने के सिक्के थे। और ये किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। और कहां पे मिला था? तो बनारस के पास मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर की बहादुर कहां से भाग कर आया था। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो बहादुर था ये नेपाल से भाग कर आया था। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन बाबू इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे।
जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। बाबू जल्दी इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन 2023 बोर्ड परीक्षा में एकदम छपने वाला क्वेश्चन, एकदम हू बहू आएगा बाबू। बस आप लोग इसे क्या करना है, आपको एक बार विश्वास करना है और इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग अभी से अगर आप लोग तैयारी में लग जाइएगा तो फाइनल बोर्ड परीक्षा को आप लोग चीर चाड़ के रख दीजिएगा, फाड़ फूड़ के रख दीजिएगा, एकदम फोड़ के रख दीजिएगा। ये हमारा गारंटी है, 100 में से 100 फोड़िएगा, ये हमारा गारंटी है। तो पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे बाबू, तो ये लखनऊ घराने के वंशज थे। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो पंडित बिरजू महाराज थे ये किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। और पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हो गया, तो लू लगने के कारण से हुआ। और पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो इनके पिताजी का लू लगने के कारण मृत्यु हो गया। तो 9.5 वर्ष के थे तो इनके पिताजी को लू लगने के कारण मृत्यु हो गया। तो इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर कि बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। अब यहां पे आपको बताना है कि जो बहादुर शीर्षक कहानी है इसमें निर्मला कौन है, ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी बताइए कि निर्मला ताई कौन थी, जल्दी से आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, पत्नी थी। किसकी पत्नी थी आपको बताना है। पत्नी तो थी, निर्मला पत्नी थी। किसकी पत्नी थी बाबू, तो ये लेखक की पत्नी थी। कौन थी बाबू, तो लेखक की पत्नी थी। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो बहादुर था निर्मला को मां बोलकर संबोधित करता था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि यहां पे देखिए आमरण शब्द में उपसर्ग है। यहां पे आपको बताना है कि आमरण शब्द में क्या उपसर्ग है। यहां पे उपसर्ग जो होता है ये शब्द के आगे लगता है। अब आगे बोलिए आमरण, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे आ, उसके बाद मरण, तो आमरण। आमरण, आमरण में क्या आएगा बाबू, उपसर्ग, यानी सबसे पहले क्या आएगा, आ आएगा। आमरण बोलिएगा तो यहाँ पे आ आएगा। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। बहुत ही बढ़िया बच्चे यहाँ पे आ आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही हम यहाँ पे इमली बोलेंगे बहुत सारे बच्चों का मुंह से ऐसे पानी यहाँ पे टपकना अब शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पानी टपकाना शुरू कर दिए होंगे। जैसे हम यहाँ पे इमली बोलेंगे यहाँ पे पानी यहाँ पे टपकना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, आपको पानी यहाँ पे नहीं टपकाना है, आपको यहाँ पे पढ़ना है आमरण। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग आ उपसर्ग है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इतना पानी कौन टपकाया है इमली के नाम पे, इमली के नाम पे आपको पानी नहीं टपकाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर कि निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम है। अब यहाँ पे निश्चय शब्द का आपको विलोम बताना है, उल्टा बताना है। तो जल्दी से इसका बहुत ही बढ़िया, हंस लिए, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो इमली ही एक ऐसा यहाँ पे पदार्थ है जिसका नाम सुन के मुंह में तो पानी आता है ऐसे। इमली का नाम सुन के, इमली क्या होता है बहुत सुनते ही मुंह में से जो लाल ग्रंथियां होती हैं, मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं जो सक्रिय हो जाती हैं और लार क्या करती है लार यहाँ पे निकालने लगती है। बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि निश्चय का विलोम, निश्चय का विलोम क्या हो जाएगा बाबू, अनिश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। बहुत हंसाइए आप लोग, मतलब में हंसी बहुत ज्यादा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है। अब इसमें से आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। अब आप लोग बिल्कुल सीरियस हो जाइए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि भाववाचक संज्ञा क्या है, तो जिससे भाव का पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए बुढ़ापा क्या है बाबू, एक भाव है और इससे भाव का हमें पता चलता है और ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। बहुत बढ़िया, बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर की ग का उच्चारण स्थान क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो क ख ग घ अंग बोलते हैं ना, तो ये कहां से बोलते हैं, क ख ग घ अंग, ये सभी कंठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, तो कंठ से बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी जगह। बहुत बढ़िया। अभी भी बच्चे यहां पे गलती कर रहे हैं। यहां पे देखिए क ख ग घ अंग, ये किससे बोलते हैं बाबू, कंठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, तो कंठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, चलिए जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। यहां पे सी आंसर होगा। किससे बोलते हैं, तो कंठ से बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसके जन्म दिवस के अवसर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हुआ था। और कब हुआ था,
1869 को हुआ था। और 2 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं बाबू, प्रत्येक साल अहिंसा दिवस मनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर की, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। अब यहां पे आपको बताना है कि गुस्सा पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि वो एकदम खीस में एकदम गुस्सा पी रहा था। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बाबू, तो क्रोध को दबाना, यानी सामने वाले पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है जाके उसको तबड़िया दे, जाके उसको मार दे, लेकिन सामने कोई लोग होता है, उसको मन करता है कि वो सामने है तो उसको नहीं मारेंगे। तो उस समय क्या होता है कि हमें जो गुस्सा है वो अपने अंदर ही यहां पे पीना पड़ता है। यहां पे उस समय क्या होता है कि गुस्सा पीना पड़ता है। तो गुस्सा पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बाबू, क्रोध को दबाना होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। तबड़ियाएं हैं कि नहीं किसी को, जल्दी आप लोग यहां पे बताइए, किसी को आज तक। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर प्रश्न है कि गुप्त का विलोम होगा। गुप्त का विलोम क्या होगा, जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर बता दीजिए। यस बाबू, ये गलत बात है, गलत बात है, नो। ये यहां पे आंसर होना चाहिए आपका नो। किसी को भी तबड़ियाना नहीं चाहिए, किसी को भी यहां पे तबड़ियाना नहीं चाहिए, नो इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका आंसर नो होना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चे यहाँ पे नो आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, नो आंसर होना चाहिए, किसी को भी नहीं तबड़ियाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि गुप्त का विलोम क्या होता है। तो गुप्त का विलोम क्या होता है बाबू, गुप्त का उल्टा क्या होता है, प्रकट होता है। क्या होता है, प्रकट होता है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर की, पर्वत का पर्यायवाची है। पर्वत का बाबू दूसरा यहाँ पे नाम बताना है। तो पर्वत का दूसरा नाम क्या होता है, तो शैल होता है, इसे आपको याद रखना है। पर्वत का दूसरा नाम क्या होता है, तो शैल होता है, इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि माता पिता में कौन सा समास है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो माता पिता है इसमें कौन सा समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है बाबू, तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का डी आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि अस्मिता का सही अर्थ है। अब यहां पे आपको बताना है कि अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है। तो पहचान या अस्तित्व होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ये बहुत ही हलवा टाइप, लल्ला टाइप क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस लल्ला टाइप क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए कि संज्ञा शब्द, यहां पे आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कौन सी संज्ञा है। अब यहां पे बच्चे फंसेंगे, अब यहां पे बच्चों का आंसर नहीं आ पाएगा। उसका तो आ गया, लेकिन इसका आने में अब दिक्कत होगा। जल्दी से आप लोग बताइए कि मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। हम यहां पे देखना चाहते हैं कि आपका आंसर क्या आना चाह रहा है। यहां पे देखिए बी आ रहा है बच्चों का आंसर और ए आ रहा है। तो बाबू इसमें बहुत ज्यादा यहां पे झोल झाल आप लोग कर रहे हैं। यहां पे देखिए बी तो हरगिज नहीं होगा। बी जितना बच्चा यहां पे आंसर दे रहा है उसका हरगिज नहीं होगा। देखिए बी कैसे नहीं होगा, बी क्या है बाबू, व्यक्तिवाचक। यहां पे मनुष्य नाम है किसी का, मनुष्य नाम नहीं है। मनुष्य में जितने व्यक्ति हैं वो आ जाते हैं। तो जिसमें देखिए गाय, तो गाय बोलने से क्या होता है कि पूरी गाय जाति इसमें समा जाती है। घोड़ा बोलने से पूरा घोड़ा जाति इसमें समा जाता है। उसी तरीके से मनुष्य बोलने से पूरा मनुष्य जाति इसमें समा जाता है। तो ये मनुष्य क्या है बाबू, जातिवाचक है। अगर मनुष्य का नाम रहता राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, तो भी ये किस में आता, नाम होता। तो ये आता बाबू व्यक्तिवाचक में। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, जातिवाचक हो गया। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 95 नंबर है कि तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। अब यहां पे आपको बताना है कि तुम क्या खा रहे हो। यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है, ये अनिश्चयवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक है कि निश्चयवाचक है। आप लोग ऐसे पढ़ के भी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिएगा कि तुम क्या खा रहे हो। ये क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है सामने वाले से कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो। यहां पे ये सभी क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर कि चोर शब्द का विलोम होगा। चोर शब्द का उल्टा क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि चोर शब्द का उल्टा क्या होगा। तो चोर शब्द का उल्टा क्या होता है बाबू, साधु जी होता है। साधु लोग बहुत ही शरीफ होते हैं, लेकिन जो चोर होता है वो बहुत ही बदमाश होता है। तो चोर का विलोम क्या हो जाएगा, चोर का उल्टा क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे
पे 97 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले। अब यहां पे आपको बताना है कि जो नागरी लिपि के जो शुरुआती लेख है ये कहां से मिले, हमको ये बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि नागरी लिपि के शुरुआती लेख बाबू हमें कहां से मिलते हैं, तो दक्षिण भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि बनी थी, ये आप लोग आंसर बताइए। ये आप लोग अभी आंसर बताइए कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि बनी थी। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए, अभी सभी बच्चों का यहां पे आंसर आना चाहिए। और देख रहे हैं कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि बनी थी। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए, देखते हैं किनका यहां पे आंसर आता है। आंसर अभी तक नहीं आया, क्या बात है जी, नहीं पता है, क्या बात है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है, कैसे आप लोग बात करते हैं। 8वीं सदी में, बहुत ही बढ़िया। सानिया का यहाँ पे आंसर आया है, बहुत ही बढ़िया, 8वीं सदी। और यहाँ पे देखते हैं, नहीं पता है, पता नहीं है, वाह, क्या आप लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको पता नहीं है जी, ऐसा ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता नहीं है। यहाँ पे देखिए नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि बनी थी, तो 8वीं सदी में बनी थी। कब बनी थी, 8वीं सदी में बनी थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। चलिए अब आ रहा है यहाँ पे 8वीं सदी। लग रहा है आप लोग पीछे से कॉमेंट कर रहे हैं, आपके पास वीडियो का आवाज बहुत ही कम जा रहा है, थोड़ा सा आप लोग आगे कर लीजिएगा तो यहाँ पे लाइव आ जाइएगा। बिल्कुल आप लोग फटाफट जो बोलेंगे वो आपको सुनाई देगा, आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। तो बेतमा दान पत्र किस समय का है, तो 1020 ईस्वी का है। और ये कहां पे है बाबू, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर की जगह पे, मध्य प्रदेश में एक इंदौर जगह है, वहीं पे बेतमा दान पत्र है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर कि जीत जीत में निरखतु पाठ के केंद्र में है। अब यहां पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखतु पाठ के केंद्र में कौन है बाबू, तो कौन है बाबू, आपको याद रखना है, बिरजू महाराज है। कौन है, बिरजू महाराज है। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया है। यहां पे आपको बताना है कि जो कवि अज्ञेय हैं ये किसका सूत्रपात किए हैं, ये आपको बताना है। तो ये किसका यहां पे सूत्रवाद किए हैं बाबू, तो ये प्रयोगवाद का किए हैं। किसका किए हैं बाबू, किस, भोजपुरी बोलिए, ठीक है, बोल देते हैं। केकर ये सूत्रपात कैले, तो ये प्रयोगवाद का सूत्रपात किए। कौन कैले, तो अज्ञेय साहब कैले। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाए। यहाँ पे देखा 2023 बोर्ड परीक्षा खाती हम हिंदी के वायरल क्वेश्चन पेपर पढ़ैनी, और इस हिंदी के वायरल क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा प्रश्न रउआ लोग इनके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में एकदम हूबहू छपी, एकदम हूबहू जाके टकरा जाई, एकदम लड़ जाई। और रउआ लोग इनके का करे के बा कि पेपर एकदम फाड़ फूड़ देवे के बा, यानी पेपर नहीं फाड़ना है उसको, मतलब ये नहीं कि जाके वहां पे बैठ के और पेपर लगे फाड़ने की, सर बोले हैं तो पेपर फाड़ देंगे। तो पेपर जब फाड़ दीजिएगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, आप लोग एग्जाम नहीं दे पाइएगा। फाड़ने का अर्थ क्या है बाबू, भावनाओं को यहाँ पे समझिए। भावना हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब ऐसा आपको बनाना है कि उसमें का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ये नहीं कि अपना कॉपी किताब सब फाड़ फूड़ के वहीं पे बिक दिए कि सर बोल दिए कि जाके बैठो और पेपर फाड़ के बिक दो, तो ऐसे आपको नहीं करना है। वहां पे आपको जाना है, काफी अच्छी तरीके से पढ़ना है और बनाना है क्वेश्चन और आंसर बनाना है। ऐसा आपको क्वेश्चन बनाना है कि एक भी क्वेश्चन उसमें का नहीं छूटे। फाड़ दे बलो का क्वेश्चन पेपर, फाड़ उड़ दे बलो, जल्दी बताओ लो जी गुरुजी। वाह, हमारे बच्चे हैं बाबू, सुरमा हैं, सुरमा हैं हमारे बच्चे। थोड़ा सा आग लगेगा तो यहाँ पे विस्फोट हो जाएंगे। सुरमा, हमारे बच्चे जो हैं ये सुरमा है, बच्चे हैं ये हमारे। देखिए हंसते कैसे हैं, ऐसे कुछ बच्चे हंसते हैं जो देख के लगता है कि रिगा रहे हैं ऐसे दांत चमका के। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यस सर जी। अब देखिए यहाँ पे अब सब्जेक्टिव बाबू पढ़ने का बारी है। तो सब्जेक्टिव कब होगा बाबू, इसी चैनल पे। आज क्लास ही एक ऐसा चैनल है कि डेली आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाता है, क्वेश्चन बैंक भी लाता है, और मैथ का आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब लाता है आस्क क्लास। तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को क्या करेंगे बाबू, वीडियो के क्या करेंगे बा, रउआ लोग इनेबरा बताई तो वीडियो के क्या करेगा, वीडियो के क्या करेगा बा, जल्दी से बताएंगे वीडियो के क्या करेगा बा। अपन दोस्तवा सन के पास में शेयर करे के बा, जौना से जलल जला नू तवना सन के लगे शेयर करे के बा, दोस्तवा सन के लगे का करे के बा,
दोस्तवा सन के लगे शेयर करे के बा, अब वीडियो के का कर देवे के बा, लाइक कर देवे के बा, आगे अपने पढ़ लेवे के बा, ओकरा बाद ओकरो के शेयर कर देवे के बा कि वो का करी कि वो पढ़ ली तनी ऐसा। बहुत ही बढ़िया। और ये वीडियो के लाइक करे के बा, दोस्तवा सन के पास शेयर कर देवे के बा, बोले के बा कि पढ़ला से तहनियों से के पढ़ लसन। और ओकरा बाद का करे के बा, यहाँ पे अब बोल देवे के बा कि ला बाबू एकरा के सब एथी कर दा, का कर दा, सब्सक्राइब भी कर दा। चला बहुत ही बढ़िया, भोजपुरी सुन लिए, मजा आ गया भोजपुरी बोल के, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मिलते हैं 8:30 बजे सब्जेक्टिव की